कुछ लोग रोजे में गुल करते हैं। गुल इधर गुल करता है। हाँ अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया? कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे, बोले गुल रखे जो रोजाना टूटे जे। के कल करो गुल रखे जो रोजाना टूटे जे हो? सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोजा टूटेगा। इंशाल्लाह पिएंगे? देखिए बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमजोर हो रोजा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोजा रखकर तो दे देखो इंशाअल्लाह। 30 रोजे रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौली साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे छे, हम रोज की तकरीर नहीं करे छे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौली साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है? लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4 काज करे नो, जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे अमल, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रहेंगे कि ठीक है, कल से आराम मिली थे हमरा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक, अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फलां की बेटी अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफका के, नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलावा। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल से ला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़े एक रोटी बना खिलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। रोजे रमजान में एक से एक रोजेदार मिलेगा। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, पहला जो रोजा रखेगा 29 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोजा कहा नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा कि रोजा भागा जा रहा था का? ए नौजवानों, अच्छा एक रोजेदार वो भी है, वो रोजेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी, तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की, रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोजे की पाबंदी करना, रोजे को पाबंदी से रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था? बोलो। भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार, 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया, अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम मंगना माच है, 5 भैंस हमार चलो जते। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जाओ, पर्रू ना बोली जाओ, और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। ये भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई।
तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ। अभी मीडिया वाला अफगान, ये फिलिस्तीन, अभी इसराइल से जंगें हो रही है, कुर्बान जाओ। ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो। हम लोग तो खाली डिब्बा हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान। मुसलमान ईमान किसे कहते हैं? फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो। शौहर की लाश पड़ी है, एक बहन हमारी गोद में एक 4 साल के बच्चे की लाश लेकर बैठी है, आंखों से आंसू बह रहा है। किसी पूछने वालों ने पूछा, बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? एक तरफ तुम्हारे शौहर का लाश है, गोद में बच्चे की लाश है, तो कुर्बान जाओ। वो मेरी फातिमा बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसमें राजी हो उसकी बंदी भी उसी में राजी है। मेरा एक बच्चा क्या, अगर मेरा 10 बेटा शहीद हो जाए इस्लाम के लिए, मुझे गम नहीं है। फिलिस्तीन के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 38 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है। जब निकाह ही नहीं किया तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया? 38 साल उम्र हो गई, अब 40 साल उम्र होने वाली है। तो कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। सोचो, ईमान इसे कहते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है, एक वो नौजवान है, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक़सा को यहूदियों के चुंगल से, यहूदियों के हाथों से आज़ाद नहीं करा लेंगे, उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमता है। अम्मा से बोलेगा एक रे से बियाह कर, वो बाबा को बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान? तुम कहाँ खो गए? फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे सुनोगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक वो नौजवान है
एक नौजवान तुम हो, दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहां औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मोघा के छे हो, अरे मोघिया छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द को बुलावा, लाठी लगा सांप को मारते, को मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहां चले। आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं है हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहां थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान, जब भी मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ, एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ, दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाजत एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ए भैया, चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। फिलिस्तीन का नौजवान और कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये शेर भी सुना दूं? अरे बोलो भाई, सुना दें। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। यहाँ जहेज का भी प्रताप बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ जहेज ले हो, अरे जहेज चले छे। यही मस्जिद को आजाद कराएगा। बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आजाद कराएगा।
खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आजाद करेगा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आप जाने का फैज़ा नहीं बनाएंगे, जैसे अभी आप बैठे हैं उसी अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बातें पैगाम मैंने पहुँचा दिया। नमाजों की पाबंदी मेरे बच्चों, नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना नौजवानों। देखो तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी मेरे बच्चों नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह तो अजान हो गई है, तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि